नमस्कार बच्चों, कैसे हो। एनसीईआरटी ज्योग्राफी चल रही है क्लास 6 की। इसमें हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे अभी तक। इसका है सेकंड पार्ट है। तो इससे पहले हम ये देखते हैं कि चैप्टर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ रहा था। तो हमने जाना था मैप के बारे में। मैप मैप कई टाइप की होते हैं, जैसे फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप में क्या क्या दिखाते हैं, रिलीफ दिखाते हैं, जैसे कि माउंटेन दिखाएंगे, प्लेट्यू दिखाएंगे, प्लेन्स दिखाएंगे, रिवर दिखाएंगे। इसको हम फिजिकल। पॉलिटिकल मैप में क्या है, वो दिखाएंगे, बाउंड्री दिखाएंगे। किसकी बाउंड्री, किसकी सीमाएं दिखाएंगे, देश की सीमाएं, सिटी की सीमाएं, टाउन की सीमाएं, विलेज गांव की सीमा। इनको पॉलिटिकल मैप में दिखाएंगे। थीमेटिक मैप में क्या क्या दिखाते हैं, थीमेटिक में एक स्पेशल थीम के बारे में बताते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी ये एग्जाम्पल समझा था। जैसे ये एक थीमेटिक मैप है, इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में दिखाया गया है। जैसे टाइगर को मध्य प्रदेश में रिजर्व किया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में रिजर्व किया है। उसके बाद में ब्लैक नेक्ड क्रेन को लद्दाख में रिजर्व किया है। स्वैम्प डियर को मध्य प्रदेश में रिजर्व किया है। रॉयल बेंगल टाइगर को सुंदरबन में रिजर्व किया है। ये होता है थीमेटिक मैप। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कंपोनेंट ऑफ मैप। तो 3 कंपोनेंट मैप होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ये बेटा हम अपनी जो वीडियो चल रही थी ना चैप्टर 4 की, इसके पार्ट 1 में अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें सेकंड पार्ट चल रहा है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट का। तो 3 कंपोनेंट मैप के कौन कौन से होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। इसमें हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ रखे थे। डिस्टेंस को हम स्केलिंग करते हैं। इसके आधार पर 2 टाइप के मैप होते हैं, एक स्मॉल स्केल मैप, एक लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप होता है, बड़े बड़े स्केलिंग की जाती है। जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच की दूरी निकालना हो, तो इसकी दूरी बहुत ज़्यादा होगी, तो फिर उसकी स्केलिंग कैसे की जाएगी, 500 मान के चलो, 500 किलोमीटर इक्वल टू 1 इंच। तो इसको बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप। ठीक है। जब कई सारे कंटिनेंट और कंट्रीज़ को दिखाना, उल्टा है, थोड़ा नाम का उल्टा लग रहा है। स्मॉल स्केल मतलब छोटी छोटी दूरियों के लिए नहीं, बड़ी दूरियों के लिए यूज करते हैं स्मॉल स्केल मैप। और जो लार्ज स्केल मैप होता है वो हम छोटी छोटी दूरियों के लिए यूज करते हैं। जैसे कि एक कोई तहसील है, उसमें एक गांव दूसरे गांव से कितना दूर है, एक गली दूसरी गली से कितनी दूर है। तो इसके भी हमने एग्जाम्पल समझे थे पिछली बार। जैसे कि ये वाला मैप है, ये हमारा स्मॉल स्केल मैप होगा। इसमें इंडिया अफ्रीका से कितना दूर है ना, ये हम पता लगाते हैं। जैसे ये इंडिया है और ये मान के चलो आपका अफ्रीका है, तो इनके बीच की दूरी क्या है, तो इसको बोलेंगे स्मॉल स्केल मैप। ओके। और एक जो होता है लार्ज स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप उसमें कोई भी, जैसे अफ़गानिस्तान के बीच में 2 राज्य हैं, उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, तो ये आपका हो जाएगा लार्ज स्केल मैप। ठीक है। अब उसके बाद में फिर हमने देखा था, डिस्टेंस हो गई अपनी, फिर डायरेक्शन देखा था। तो डायरेक्शन को हमने समझा था 4 टाइप की 4 कार्डिनल डायरेक्शन होती हैं। कौन कौन सी हैं 4 कार्डिनल डायरेक्शन, ये हैं। पहली है हमारी नॉर्थ, दूसरी है साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ज्योग्राफी के फर्स्ट ही चैप्टर में हमने समझा था कि जो हम ध्रुव तारा देखते हैं ना, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है। तो जो चीज़ हमारी आंखों के सामने होगी, सीधी डायरेक्शन में होगी, वो नॉर्थ होगी। जो हमारी पीठ पीछे होगी वो साउथ होगी। जो सीधे हाथ की तरफ होगी वो पूर्व होगी, ईस्ट होगी। और जो लेफ्ट हैंड की तरफ होगी उसको हम पश्चिम बोलते हैं। ठीक है। ये तो 4 कार्डिनल डायरेक्शन हो गई। इसके बाद में इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी होती है। इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन सी है, इसको मैं चलो ग्रीन से बना देता हूँ। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगी नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में होगी साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में होगी साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा नॉर्थ वेस्ट। तो ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन है। उसके बाद हमने देखा था कंपास। कंपास में क्या होता है कि एक हमेशा ये सुई होती है जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर दिखाती है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है कंपास। ठीक है। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अगला कंपोनेंट, सिंबल। तो सिंबल क्या होता है, थर्ड कंपोनेंट है किसी भी मैप का, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है। अब क्या होता है इसमें कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए मैप एक्चुअल साइज एंड शेप। हम नहीं बता सकते किसी चीज़ का। अब भैया कैसे बताएंगे एक्चुअल साइज और शेप। मान लो कोई बिल्डिंग 10 मंजिल ऊंची है, कोई बिल्डिंग 5 मंजिल ऊंची है, तो ऐसा करेंगे अपन कि बिल्डिंग की जगह एक कोई चीज़ बना देंगे मैप के ऊपर कि ये हमारी बिल्डिंग है, ये हमारा पेड़ है,
ये हमारी नदी बह रही है, ऐसे ऐसे करके बना देते हैं। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, दे आर शोन बाई यूजिंग सर्टेन लेटर्स, लेटर ABCD, कुछ शेड्स छायाएँ, कुछ कलर्स, कुछ पिक्चर, कुछ लाइन, इन सब के बारे में ये सब बता देते हैं मैप के ऊपर। तो इससे क्या है, हमें जगह का पता चल जाता है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से समझेंगे ये सब चीज़ें हम। विद द यूज ऑफ दीज सिंबल मैप कैन बी ड्रॉन ईजिली एंड आर सिंपल टू रीड। भैया इन सिंबल्स की मदद से मैप को हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको उस जगह की लैंग्वेज के बारे में भी नहीं पता हो, ठीक है, तो आप किसी से वहाँ की डायरेक्शन नहीं पूछ सकते। भैया लैंग्वेज नहीं पता है तो कैसे पूछेंगे डायरेक्शन, लेकिन इन्हीं सिंबल्स की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज़ है। ठीक है, अब मैप की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जो कि सब लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था उस इन सिंबल के लिए, उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स। अब अपन देखते हैं कुछ अच्छे अच्छे सिंबल, जैसे कि रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन में जो ब्रॉड गेज लाइन होगी उसको ऐसे बताएंगे, जो छोटी होगी मीटर गेज होगा उसको ऐसे बताएंगे। रेलवे स्टेशन को ऐसे बताएंगे, उसके पास में RS लिखा हुआ, रेलवे स्टेशन लिखा हुआ। रोड दो टाइप की होती है, मेटल्ड अनमेटल्ड। मेटल्ड मतलब होता है पक्की सड़क, पक्की सड़क को ऐसे लंबी सी लाइन लगातार दिखाएंगे। अनमेटल्ड कच्ची सड़क को डॉट 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 करके दिखा देंगे। बाउंड्री भी दो टाइप की होती है, एक इंटरनेशनल होती है, एक स्टेट होती है, डिस्ट्रिक्ट होती है। तो इंटरनेशनल बाउंड्री को ऐसे दिखाएंगे गहरे गहरी कलर में, और जो स्टेट की बाउंड्री है उसको ऐसे दिखाएंगे, जो ज़िले की बाउंड्री है उसको ऐसे दिखाएंगे। उसके बाद में रिवर नदी को कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। मैं थोड़ा मिटा दूँ नदी से और स्टार्ट करें। नदी को कैसे दिखाएंगे, ऐसे। कुएं को कैसे दिखाएंगे, ऐसे। टैंक को कैसे दिखाएंगे, ऐसे। कैनाल्स को कैसे दिखाएंगे, नहर को कैसे दिखाएंगे, ऐसे। ब्रिज को कैसे दिखाएंगे, ऐसे। उसके बाद में मंदिर ये है, ये चर्च है, ये मस्जिद है, ये छतरी है। उसके बाद में पोस्ट ऑफिस के लिए PO लिख दिया, पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस के लिए PTO लिख दिया, पुलिस स्टेशन के लिए PS लिख दिया। रहने की जगह ऐसे दिखाएंगे, और जो कब्र होती है उसको ऐसे दिखाएंगे, पेड़ों को ऐसे दिखाएंगे और घासों को ऐसे दिखाएंगे। तो ये कई सारे सिंबल हैं जो इंटरनेशनल माने जाते हैं, सब जगह माने जाते हैं। अब यह कि अलग अलग कलरों का भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू नदी के लिए होता है, ब्राउन पर्वतों के लिए होते हैं, येलो पठार प्लेट्यू के लिए होते हैं, और हरे घास के लिए होते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, जैसे कि ये। अब इसमें देखो कि जो हरी हरी जगह है ना, वहाँ पे थोड़ी हरियाली दिखेगी। जो ब्राउन टाइप की कलर जगह है वो पठार मतलब प्लेट्यू होंगे। ओके, जैसे यहाँ पे तिब्बत का प्लेट्यू है, यहाँ पे जेंसकर की पहाड़ियाँ हैं, और एक इधर भी देख लेते हैं, यहाँ पे एंडीज़ की पहाड़ियाँ हैं। ये देखो एंडीज़ की पहाड़ियाँ दिख रही हैं, तो इनका कलर बिल्कुल अलग है। ये वाली जगह यहाँ पे हरियाली है। ओके, तो ऐसे करके हम देखते हैं, कलर का भी यूज कर सकते हैं। अब हमें कुछ एक्सरसाइज करते हैं, चलो कुछ। लुक एट द फिगर 4.4। 4.4 फिगर ये है, ये हमें बड़ा सा दिख रहा है जो, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला। अब इसमें पूछा है कि कौन सी डायरेक्शन में नदी बह रही है। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझा था कि डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम इसको ऐसे बीच में ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो बताओ, सामने की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन होगी, नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन होगी, राइट हैंड में ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड में वेस्ट होगा। तो आप बताओ नदी किस तरफ बह रही है। तो हम बोल सकते हैं नदी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बह रही है। ओके, अगला क्या पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ रोड पासेस बाय द साइड ऑफ विलेज डुमरी। जो डुमरी गांव है ना, उसके पास से कौन सी रोड निकल रही है। तो ये पक्की रोड है। पक्की मतलब मेटल्ड, METLLD, मेटल रोड निकल रही है डुमरी के पास से। तीसरा पूछा है, ऑन व्हाट टाइप ऑफ रेलवे लाइन इज सुंदरपुर सिचुएटेड। ठीक है, तो सुंदरपुर देखते हैं कहाँ है सुंदरपुर, ये रहा। तो ये बड़ी ब्रॉड गेज लाइन है, ये ब्रॉड गेज लाइन। ठीक है, यहाँ पे सुंदरपुर सिचुएटेड है। अब चौथा क्वेश्चन क्या है कि ऑन विच साइड ऑफ द रेलवे ब्रिज इज द पुलिस स्टेशन सिचुएटेड।
तो पुलिस स्टेशन बताना है ब्रिज के किस साइड में है। तो पहले हम देखते हैं, ये रहा हमारा ब्रिज और ये रहा हमारा पुलिस स्टेशन। चलो देखते हैं, ये बना दी हमने डायरेक्शन। नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में क्या है तुम्हारा? पुलिस स्टेशन, ब्रिज सी। ठीक है, जैसे ये ब्रिज है और ये पुलिस स्टेशन है, तो वेस्ट और साउथ डायरेक्शन में पुलिस स्टेशन है, ब्रिज सी। अगला क्वेश्चन क्या है? अब इसके जवाब बेटे तुम लोग बताना मुझे, है ना, कमेंट सेक्शन में। फोर्थ का ए, छतरी किस डायरेक्शन में है, चर्च किस डायरेक्शन में है, पॉन्ड तालाब किस डायरेक्शन में है, मस्जिद किस डायरेक्शन में है, नदी किस डायरेक्शन में है, पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ कहाँ है, और ग्रेवयार्ड मतलब कब्र कहाँ है। ये किस साइड में? रेलवे लाइन से पूछ रहे हैं, रेलवे लाइन से। रेलवे लाइन अपनी कहाँ है? ये बनी हुई है। तो आप मुझे बताओ सबकी सब कि ये सबकी सब कहाँ सिचुएटेड हैं। ठीक है, अब अगली बात इनने क्या बताई है? स्केच। स्केच क्या होते हैं? स्केच एक ड्राइंग होती है। तो ये ड्राइंग क्या है कि एग्जैक्ट नहीं होती है, हमारी मेमोरी यादों के आधार पर होती है, ऑब्जर्वेशन के आधार पर होती है। इसकी कोई स्केलिंग नहीं होती, मतलब एग्जैक्ट नहीं होता कि 50 किलोमीटर का 1 सेंटीमीटर होगा, ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं है। तो क्या होता है, कभी कभी रफ ड्राइंग की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, क्या क्या करने के लिए? कि एक पर्टिकुलर जगह बताने के लिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से मेरा कॉलेज करीब करीब 2 किलोमीटर दूर है। तो ये मेरा घर है, ये मेरा कॉलेज है। तो पहले मैं सड़क पे ऐसे जाऊँगा, ऐसे, फिर ऐसे जाऊँगा, फिर ऐसे घूम के जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा। तो ये एक स्केच हो गया। ठीक है, इसमें कोई स्केलिंग नहीं है। हो सकता है कि ये वाली दूरी इस दूरी से छोटी हो, जो कि मेरी स्केच में बड़ी दिखाई दे रही है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट मुझे आइडिया लग जाएगा कि हाँ मुझे कॉलेज कैसे कैसे पहुंचना है अपने घर से। या फिर मैं अपने दोस्त को बता दूंगा कि तुम ऐसा करो, मेरे घर कैसे आना है तुम्हें, तो पहले ही कॉलेज आ जाओ और कॉलेज से ऐसे ऐसे करके तुम मेरे घर आ सकती हो। तो यही होता है स्केच। तो इसी में एग्जाम्पल दिया है, यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त के घर जाना चाहती हो लेकिन तुम्हें रास्ता नहीं पता है। तो दोस्त ने क्या किया कि एक स्केच डायग्राम बनाया, उसको व्हाट्सएप कर दिया तुम्हारे मोबाइल पर। तुम उसमें देख लोगे कि हाँ ऐसे ऐसे करके मैं अपने दोस्त के घर जा सकता हूँ। तो इसी को हम बोलते हैं स्केच मैप। ओके, आगे समझ में? बढ़िया। फिर अगली चीज़ होती है प्लान। प्लान क्या होता है? प्लान मतलब हमने 2 टाइप के मैप देखे थे, एक लार्ज स्केल, एक स्मॉल स्केल। स्मॉल बड़ी बड़ी जगहों के लिए, कंटिनेंट में, कंट्रीज़ में, इनमें डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, दूरी बताने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो लार्ज स्केल होता है वो एक गांव के अंदर घर कितनी दूर है, ये कितनी दूर है, इसके लिए एक प्लान होता है। जैसे मुझे एक घर बनवाना है तो घर ऐसे होगा, ये मेरे 4 कमरे होंगे घर के नीचे, यहाँ पे मुझे अलमारी रखना है, यहाँ पे मुझे सीढ़ी बनाना है, यहाँ पे मेरी लेट बाथ होगी, यहाँ पे मेरा किचन होगी। तो जब बिल्कुल छोटे से एरिया के लिए हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसको हम प्लान बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ए प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े स्केल पर छोटे एरिया को बताने के लिए। ए लार्ज स्केल मैप में गिव्स लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट देयर आर सर्टेन थिंग विच वी मे समटाइम वांट टू नो। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें जानना रहती है। एग्जाम्पल के लिए लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रूम, एक रूम की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, जो कि हम मैप पर नहीं बता सकते। तो इसके लिए हमें प्लान की ज़रूरत पड़ती है। अब इन्होंने एक चीज़ बताई, एक सॉफ्टवेयर है भुवन NCERT, वहाँ पे आप जाके देखिए अपने पड़ोसी में तुम्हारे दोस्त कहाँ रहते हैं, वहाँ देखिए, फिर डायरेक्शन का पता लगाइए, फिर कितना दूर है, कैसे कैसे प्लान करने हैं, कैसे कैसे जाना है, ये सब आप पता लगाइए। ठीक है बेटा, अभी अपन बुक यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे वाले पार्ट में हम एक्सरसाइज पे आएंगे और वो बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आंसर बहुत ज़रूरी है। मैं हर बार एक चीज़ का स्ट्रेस करता हूँ कि क्वेश्चन आंसर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें ये चीज़ कितने अच्छे से समझ में आई है। अगर तुम पे क्वेश्चन आंसर नहीं बनते हैं तो वीडियो को दूसरी बार देखने की ज़रूरत है, और एक ही बार में क्वेश्चन आंसर बन जाते हैं तो वेल एंड गुड, कोई ज़रूरत नहीं है, आगे वाली वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, अब बेटा वही सारी बात कि अगर तुम्हें
वीडियो में कोई डाउट आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। ये वीडियो अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हो तो शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छी सोच डालता हूँ मैं ज्योग्राफी के लिए। आज 23 अगस्त है। 23 अगस्त के दिन अपना चंद्रयान है वो चंद्रमा सतह पर लैंड हो चुका है। इस सब के लिए आपको कंग्रेचुलेशंस।